नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके को धोखा दे ही दिया। अब आपको पता ही होगा, ये तो सभी जगह है, ये पूरी चीज़ वायरल हो ही चुकी है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि सोनम वांगचुक को सवेरे पुलिस ले गई और उनको जाके सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उनकी जांच वाँच की गई और उनको जो है वो इंट्रावीनस फीडिंग भी की जा रही है। अब वो ठीक ठाक हो जाएंगे। और अभिजीत दीपके को अब बुला के लाई पुलिस, कहाँ से? वो किसी होटल में वहीं बगल में जो थे वो आराम से सो रहे थे, वो वहाँ से उनको लेके आई कि देखो भाई, हम यहाँ संभालो अपनी व्यवस्था, और तुम्हारे सोनम वांगचुक को हम ले गए। उनको इन्फॉर्म किया जाके। तो फिर अभिजीत दीपके ने नाटक किया, मेरे को मारा, मेरे को पीटा। खरोच एक नहीं दिख रही कहीं, ना कहीं से लगड़ा रहा है, ना कहीं कोई हाथ में कुछ चल हाथ पैर चलाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही। घूम रहा है और उसके बाद जाके बैठ रहा है कहाँ कि अब मैं फास्ट करूँगा। पहले भी फास्ट करने के लिए लोगों ने कहा था कि भाई तुम भी फास्ट करो, सोनम जी अकेले फास्ट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो सोनम जी को, सोनम वांगचुक को तो उसने बना रखा था अन्ना हजारे, और ख़ुद को उसने फैशन कर रखा था अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने तो थोड़ा बहुत फास्ट किया भी था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन इस बंदे ने बिल्कुल नहीं किया था। तो अब वो जो है वो फास्टिंग भी कर रहा है और तरह तरह की और भी बातें कर रहा है। 20 तारीख को कह रहा है कि वो जाएगा भी, पार्लियामेंट भी जाएगा। लेकिन भाई हवा तो निकल गई, और हवा ऐसे ही नहीं निकली है। अब आप देखें, आप 2 और 2 जोड़ के 4 कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ये घटनाक्रम या नहीं जुड़ा हुआ है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो बातें चल रही हैं ऑफिशियल सर्कल्स में, उसमें तो ये कह रहा है कि भाई जो पुलिस कमिश्नर साहब थे उन्होंने थोड़ी ढिलाई बरत दी, और इसे ढिलाई बरतने के कारण ये सडनली ट्रैक्शन पकड़ गया। ये अभिजीत दीपके वाला मामला जो था, ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी वाला, ये पिछले 3-4-5 दिन में जो ट्रैक्शन पकड़ा है, उसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बलि ले ली। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया, सतीश गोलचा को हटा के उनकी जगह पे अनुराग कुमार जो है वो IBC ले आएंगे। क्या दोनों में संबंध है? नहीं कह सकते, तो इसको अभी यहीं पर विचार करते हैं उसके। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई इस आंदोलन को तोड़ने का जो श्रेय है वो नए CP को मिला, ना कि पुराने CP को। और मैं तो कब से कह रहा हूँ कि भाई इस तरह के जो आंदोलन है, इन आंदोलनों को तोड़ने में केवल एक थाना लेवल के फोर्स की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। आज भी क्या हुआ? वो थाने लेवल के ही तो सिपाही गए थे। SHO भी मौजूद था, क्योंकि थोड़ा मामला जो है वो बढ़ चुका था। पहले बिल्कुल 5-7 दिन पहले तो बिल्कुल ही ज़ीरो था मामला, लेकिन पिछले 7 दिन में ये बढ़ा। DCP भी चक्कर लगाया है, DCP चक्कर लगा के आ गए। हाँ ठीक है भाई, जंतर मंतर सब शांति है। हाँ, कितने लोग बैठे? सब 150-200 लोग बैठे, 150-200 लोग बैठे रहे। यहाँ तो रोज़ ही बैठे रहते हैं, और जंतर मंतर है ही इसीलिए। बीच में मैं बता रहा हूँ कि ये आंदोलन हुए अभी भरत तिवारी को लेके, एक जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हज़ारों लोग थे, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। और उसमें बताते हैं कि उन लोगों से, और ये जंतर मंतर में ये जो CJP वाले बैठे थे, उनमें कहीं हाथापाई भी हो गई इस चक्कर में। क्योंकि ये भाई कह रहा है कि ना केवल हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे बिना परमिशन के, और किसी को यहाँ प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे। अब ये तो होता नहीं भाई, लोकतंत्र है। लेकिन ये सब करके मिला क्या? काफ़ी कुछ मिला। इसके गेन्स देखिए किसको किसको मिले हैं। SFI वालों को गेन मिला इसका, आयशा वालों को गेन मिला इसका, योगेंद्र यादव को गेन मिला इसका, और कई सारे लोग जो है वो वहाँ पर हुआ है, उनको भी उसका गेन मिला। क्योंकि अब वो लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट लिबरल जिसको बोलते हैं, या पंचमक्कार जिनको मैं बोलता हूँ, उनके लिए एक कंपलसरी विजिटिंग स्पॉट हो गया था। यहाँ तक कि देखिए पवन खेड़ा भी हुआ है वहाँ पे। पवन खेड़ा ने भी अपनी प्रदर्शनी वहाँ कर दी। अब CJP वाले क्या करेंगे? क्या CJP वाले अब 20 तारीख वाला मार्च निकालेंगे?
सोनम वांगचुक ने क्या कहा था याद करिए। सोनम वांगचुक ने कहा था कि भाई ये मैं अभी यहीं रहना चाहता हूँ और मेरे ये जो फास्ट है वो कम से कम तब तक जारी है जब तक कि हमारा पार्लियामेंट पे जो मार्च है वो नहीं हो जाता। पार्लियामेंट में मार्च 20 तारीख को हम करेंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि भाई इसको बंद करें या नहीं करें। पार्लियामेंट में मार्च तो होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन सोनम वांगचुक तो पहले ही चले गए। और दिल्ली पुलिस वाले कह रहे हैं, मुझे इंस्पेक्टर है उसका स्टेटमेंट है, और जब यदि आवश्यकता होगी तो ऑन ओथ भी वो स्टेटमेंट दे देगी। मेरे ख्याल से शिवानी चौधरी है, इस तरह से कोई नाम है इंस्पेक्टर का। उसका कहना है कि साहब फ़ोन तो सोनम वांगचुक की तरफ से आया था कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझको हॉस्पिटल ले चलो। तो हम इसलिए उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि हमारे ऊपर आदेश भी है, हाई कोर्ट का आदेश भी है कि भाई इनकी जो है स्थिति पूरी तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे, सरकारी डॉक्टर के थ्रू मॉनिटर करेंगे। यदि किसी तरह की कोई स्थिति में बिगाड़ आएगा तो इनको आप तुरंत मेडिकल अटेंशन देंगे, इनका उपचार कराएंगे और इनको किसी भी तरह से मरने नहीं देंगे। तो भाई सोनम वांगचुक ने धोखा दे दिया अभिजीत दीपके को, कि फ़ोन कर दिया और कहा कि भैया हमको यहाँ से ले चलो। और जिसकी आशंका थी कि सोनम वांगचुक को पता चल गया था कि उसको जो है वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और उसने संभवतः जो गाइड फिल्म है वो देख रखी है कि गाइड फिल्म में किस तरह से देवानंद को ज़बरदस्ती लोगों ने उनमें संत की आत्मा का संचार करके और उनको संत बना के और उनको भूखा बेचारों को मरवा दिया। ये अलग बात है कि भाई फिल्म में दिखाया जाता है कि उनके मरने के बाद बारिश वारिश हो गई, वो तो गए अपनी जान से। सोनम वांगचुक ने वो गाइड फिल्म देख रखी है, इसलिए सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे देवानंद नहीं बनना है, मैं सोनम वांगचुक ही ठीक हूँ। और दिल तो तब से टूटा जब से आमिर खान ने मना कर दिया। आमिर खान ने कहा कि वो फुनसुक वांगड़ू जो है वो सोनम वांगचुक नहीं है। जब आमिर खान ने ही धोखा दे दिया और ये कह दिया कि ये फुनसुक वांगड़ू नहीं है, तो बेचारे सोनम वांगचुक का दिल वैसे ही टूट गया। फिर लोगों ने तुलनाएं कर दी, लोगों ने ये बता दिया कि भाई वो जो था वो साइंटिस्ट था फुनसुक वांगड़ू, उसके नाम 400 पेटेंट थे, सोनम वांगचुक के नाम तो एक भी पेटेंट नहीं है, और सोनम वांगचुक जो है वो मैग्सेसे अवार्ड विनर है। तो इसका मतलब ये है कि डीप स्टेट का एजेंट है, जो डीप स्टेट के एजेंट होते हैं अमेरिकन डीप स्टेट के, उनको ही मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। तो सोनम वांगचुक ने देखा कि साहब मेरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व पर कब्जा करने का जो प्लान है वो तो हो गया फेल। अच्छा, अन्ना हजारे का भी फेल हुआ। अन्ना हजारे का ये हाल है कि दोबारा जब वो आए, वो ममता बनर्जी के साथ में लोगों को संबोधित करने, तो सामने कोई नहीं था, पूरी की पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी दिल्ली में। और वो भी मेरे ख्याल से रामलीला मैदान में उन्होंने उसके लिए स्थान लिया था। अब रामलीला मैदान इतना विशाल है और उसमें फिर भी इन्होंने शायद 8-10 हज़ार के लिए इंतज़ाम किया, लेकिन 8-10 लोग भी नहीं थे। तो ये तो मैं कहूँगा कि सोनम वांगचुक होशियार निकला। अब वो जो भी है वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो भी पीता होगा, उस अपनी बॉटल में रख के क्या रखता था, वो हमेशा उसकी बॉटल उसके साथ में रहती थी, पता नहीं क्यों, कौन सा ट्रीटेड वाटर वो पीता था, ये भी आज तक पता नहीं चल पाया है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन लोगों का क्या। बात यह है कि एक मूर्खतापूर्ण आंदोलन वह अपनी मूर्खता के बल पर चल नहीं पाया और अपनी मूर्खता के चलते औंधे मुँह गिर पड़ा। इस आंदोलन का हश्र पहले से ही यही होना था। मैं कब से कह रहा था, मैंने पिछले कई दिनों से ये कहना आरंभ कर दिया था कि भाई हो गया, अब ये हो गया। अब ये अगर अभी आप इसको नहीं रोकेंगे तो फिर यहाँ पे फिर अराजकता इत्यादि की स्थिति बनेगी, वो कतई वांछित नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो विजेता दहिया जैसे नाटककार, या वो सौरभ दास जैसा जो साथ में अपने जो है वो पोर्टेबल फ़ैन लेके चलता है। पोर्टेबल फ़ैन अगर नहीं हो तो वो वहाँ बैठ नहीं सकता, गर्मी उसको बहुत लगती है। अभी तो अभिजीत दीपके का फास्ट कितनी देर चलेगा, अब ये एक रोचक तथ्य है, इसको देखना है हमें कि भाई इनका जो फास्ट है वो कितनी देर तक चलता है। इनका फास्ट जितनी देर तक चलेगा उतनी देर तक यह CJP वायबल है। वरना मुझे तो ये लग रहा है कि अभिजीत दीपके ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 4-5 घंटे में 4-5 बार रो चुका है। लोग उसको जो ढाढ़स बंधाने में आ चुके हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि
इसलिए रो रहा है कि उसको आज जुनैद भाई के ब्रेड पकौड़े नहीं मिल रहे हैं और उनको उस ब्रेड पकौड़े की याद आ रही है। उसको ज़बरदस्ती बेचारे को फास्ट पे बैठना पड़ गया, क्योंकि जो भी उसको हैंडल कर रहा है उसके यहाँ से सिग्नल ये आया कि भाई अभी ये तो चलाना है 20 तारीख तक, ये 20 तारीख तक कैसे चलेगा अगर कोई यहाँ पे बैठेगा नहीं। जब तक कोई एक क्यूरियोसिटी वैल्यू नहीं होगी तब तक कैसे चलेगा। खाली लेफ्टिस्ट के भरोसे हम चला रहे हैं। तो लेफ्टिस्ट काडर है SFI का, ऐसा वगैरह का, यही लोग तो वहाँ आके जो है उनको दे रहे हैं पूरा का पूरा मनोबल बढ़ाने का काम। सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके को धोखा दे दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।